तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फैटी प्रिंस जो होता है वो मोरोंग फियांग से बोलता है कि फियांग तुम तो यहाँ पर इंसान की खाल में छुपी हुई लोमड़ी हो जो कि मेरे पूरे इम्पेरल पैलेस को ही कब्जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब फियांग जो होता है वो लीजियान के दोस्तों की तरफ देखते हुए लीजियान से बोलता है कि ओ लीजियान, लगता है कि ये फैटी प्रिंस यहाँ पर मेरे ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो चलो मैं तुम्हारे दोस्तों को मारता हूँ और तुम इस फैटी प्रिंस को यहाँ पर मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो मोरोंग फियांग से बोलता है कि फियांग तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारी इस चीज़ के लिए एग्री हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर मरने मत दो। जो सुनते के साथ ही फियांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फैसला लिया है, तो चलो जल्दी से उन तीनों को नीचे उतार दो। जो सुनते के साथ ही फियांग का एक साथी जो होता है वो फियांग से बोलता है कि प्रिंस क्या आप इन लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाने दोगे। जो सुनकर फियांग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पहले यहाँ पर इस फैटी प्रिंस को बताना होगा, जिसके बाद हम दोबारा से ली जियान और उसके साथियों को तो पकड़ ही लेंगे। और इतना बोलते कि साथी या फियांग जो होता है वो ली जियान के जो साथी होते हैं उन्हें निकाल देता है। और उन्हें उतार देने के बाद जो फियांग होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान मैंने तुम्हारे साथियों को छोड़ दिया, तो अब तुम भी मेरे साथी को छोड़ दो। जो सुनते ही लीजियान जो होता है वो उससे बोलता है कि फियांग तुम तो काफ़ी जल्दी खुश हो गए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मैं अपने शब्दों से पीछे हट सकता हूँ और मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। जो सुनकर फियांग जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जरा एक बार चारों तरफ मेरे साथियों को देखो कि यहाँ पर मेरे कितने ज़्यादा साथी है, और अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि प्रिंस मोरोंग, सच में यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं इसे एडमायर भी करता हूँ। और इतना बोलकर लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जल्दी ही यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से रुवाने वाला हूँ। और लीजियान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो फियांग होता है वो लीजियान से बोलता है कि ठीक है बेफालतू की बकवास जो है उन्हें करना बंद करो और जल्दी से इस यूजलेस फैटी को यहाँ पर मेरी तरफ भेजो। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो फैटी प्रिंस से बोलता है कि ठीक है तुम उस तरफ जाओ। जो सुनकर फैटी प्रिंस जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान आखिर तुम मुझे उस तरफ क्यों भेज रहे हो, क्योंकि हम लोग तो एक ही साइड है ना। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो धीरे से उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे अंडर कवर एजेंट होने वाले हो और मैं तुम्हें वहाँ पर इसीलिए भेज रहा हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर आराम से इन्हें यहाँ पर हरा सके। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो गुस्से में लीजियान को गाली देकर जाने लगता है और वो गाली देते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ने तो यहाँ पर मुझे किडनैप ही कर लिया है। जिसके बाद अब जो लियांग होता है वो लीजियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लीजियान, मोरोंग इम्पेरियल पैलेस का जो है यहाँ पर ये नेट था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हम तीनों इससे चाहकर भी आज़ाद नहीं हो पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फियांग होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान जो होस्टेज थे वो यहाँ पर एक्सचेंज हो चुके हैं, तो चलो अब पॉइंट की बात पर आते हैं। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए फियांग से बोलता है कि हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल सही बोली, तो चलो अब पॉइंट की बात करते हैं। और इसके इतना बोलते ही अब फियांग जो होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इन सभी वैन युआन पैलेस के क्रिएटरों को यहाँ पर ख़त्म कर दो, इनमें से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो लीजियान और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो वैन फियांग होता है वो उससे बोलता है कि अब तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो भी अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब एक्शन का टाइम है। जो सुनते के साथ ही जो लीजियान के दोस्त होते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वहीं पर ही हम लीजियान को देखते हैं जो कि एक बंदे के पेट में जाकर बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है। जो देखने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये लिटिल ब्रैड केवल विंड क्लाउड रियलम के अर्ली स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और वहीं अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मैं विंड क्लाउड रियलम के यहाँ पर मिडल स्टेज पर हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि इस पर्सन ने केवल एक ही पंच में मुझे पीछे फेंक दिया। और उसके इतना बोलते ही लीजियान जो होता है वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर पोलाइट नहीं होऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही लीजियान जो होता है वो सीधे जाकर उस बंदे के एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मार देता है और हम देखते हैं कि लीजियान का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो बंदा होता है वो ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। यह देखने के बाद फियांग जो होता है वो उस बंदे की डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अपने से हाई लेवल के कल्टीवेटर को केवल एक ही अटैक में मार देना सच में लीजियान तुम्हारे अंदर काफ़ी स्किल है, लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था।
जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो मोरोंग फियांग से बोलता है कि फियांग अभी बस तो कुछ देर और रुको, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता लग जाएगा कि जितना तुम सोच रहे हो मेरे अंदर उससे भी ज्यादा स्किल है। जो सुनते के साथ ही जो फियांग होता है वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास में स्पिरिचुअल नेट है और तुम्हारे पास में यहाँ पर कितने भी मेथड क्यों ना हो लेकिन तुम इससे नहीं बच पाओगे। जो सुनने के साथ ही ली जियान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अटैक करने की अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही फियांग जो होता है वो ली जियान के ऊपर उस नेट को फेंक देता है और उस नेट को फेंकने के बाद ली जियान से बोलता है कि ली जियान तुम्हारे सभी दोस्त जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं और उनमें से अब इस टाइम पर यहाँ पर तुम्हारी मदद कोई भी करने नहीं आने वाला, इसीलिए अब तुम यहाँ पर फिनिश हो चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी प्रिंस होता है वो पीछे से आकर एक बहुत ही बड़ी लकड़ी जो होती है वो सीधे उसके सर पर मारता है, जो देखने के बाद जो फियांग होता है वो भी शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए फैटी प्रिंस से बोलता है कि फैटी क्या पागल हो गए हो, मुझे ही क्यों मार रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही फैटी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी पूरी जान से मारा था लेकिन उसके बाद भी अभी तक तुम खड़े हुए हो, ये तो काफी आश्चर्य की बात है। और उसी के साथ में तुम्हारे लिए दुख की भी, क्योंकि मैं अपने अगले अटैक को उससे भी ज्यादा जोर से करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही फैटी भी जो होता है वो दोबारा से फियांग को वो लकड़ी देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस बार वो लकड़ी भी टूट जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो फियांग होता है वो उसके टकराने के कारण सीधे जमीन से जाके टकराता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वे सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर जो क्राउन प्रिंस है वो हमारे ही प्रिंस के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रिंस फियांग थे उन्होंने तो इस फैटी प्रिंस को बचाने के लिए यहाँ पर उन तीनों को भी छोड़ दिया था, तो आखिर ये इस तरह की चीजें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी हम फियांग को देखते हैं जिसके की सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम सब के सब अब यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते कि शादी अब जो भी यांग होता है वो गुस्से में अपनी वहाँ पर जो ब्लड लाइन बीस्ट होता है उसे बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उसका ब्लड लाइन बीस्ट जो होता है वो एक बत्तख होती है, जिसे देखने के बाद फैटी जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये मोरो इम्पेरियल पैलेस की यूनिक स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और इसके तीनों जो हेड होते हैं वो यहाँ पर अटैक करते हैं, इसीलिए इसके साथ में डील करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और उसके इतना बोलते ही अब जो फियांग होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन बीस्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते कि साथ ही फियांग जो होता है वो अपनी ब्लड लाइन बीस्ट को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जो देखते के साथ ही जो ली जियान होता है वो भी पिगी को बाहर निकाल लेता है और पिगी को बाहर निकालने के बाद उसे बोलता है कि पिगी इसके साथ में तुम डील करो। जो सुनते के साथ ही पिगी जो होता है वो भी उस डक के सामने आ जाता है और उस डक के सामने आने के बाद बोलता है कि अरे मैं काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा बीस्ट खाने के लिए मिले, आज इस डक के यहाँ पर सरों को काट कर मैं इन्हें भून कर खाऊंगा। और पिगी की बातों को सुनने के बाद उस डक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे पिगी के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक को कर देती है, जो देखने के बाद फियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया डक, इनमें से यहाँ पर कोई भी बचना नहीं चाहिए, सभी लोगों को यहाँ पर जला दो। जिसे देखते के साथ ही ली जियान और जो पिगी होते हैं वो जंप कर कर उस फ्लेम से बच जाते हैं और जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान जल्दी से मुझे स्वॉर्ड दो, इस डक के यहाँ पर सरों को मुझे काटना है। जो सुनते ही ली जियान जो होता है वो भी पिगी को निकाल कर एक स्वॉर्ड दे देता है और जो अब पिगी होता है वो उस डक के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मास्टर डक तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर पिगी मास्टर के ऊपर अटैक करने की, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मास्टर पिगी के साथ में पंगा लेना कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। और इतना बोलते के साथ ही पिगी जो होता है वो उस डक के एक सर को काट देता है, जो देखते के साथ ही फियांग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पिगी को देखते हैं जो कि अब उस डक के सर को एक जगह पर बांधते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इसे यहाँ पर संभाल कर रखो क्योंकि इसे थोड़ी देर बाद हम भून कर खाएंगे। जो सुनकर फियांग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस डक को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि मेरी ब्लड लाइन बीस्ट इसे बास्टर्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो, ये आज बचना नहीं चाहिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सर को काटने की। जो सुनते के साथ ही वो डक जो होती है वो भी पिगी की तरफ अपनी जो लाइटिंग होती है उसे शूट कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लाइट से जो पिगी होता है उसे वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और वहीं दूसरी तरफ जो फियांग होता है वो तो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ली जियान देखो तुम्हारे ब्लड लाइन बीस्ट की यहाँ पर क्या हालत हो गई है, आज ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पिगी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अरे ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो सुनते के साथ ही जो फियांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड को यहाँ पर इस अटैक के अंदर मज़ा आ रहा है, लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा।
मेरे ब्लड लाइन बीस्ट इसके ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक करो ताकि इसकी बॉडी जो है वो तुम्हारी लाइट से यहाँ पर जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। जो सुनते के साथ ही वो जो डक होती है वो अब अपनी फुल पावर से जो पिगी होता है उसके ऊपर अटैक को करना शुरू कर देती है। जो देखने के बाद तो पिगी और भी ज़्यादा मज़े लेने लगता है और वो मज़े लेते हुए बोलता है कि अरे वाह ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, शुक्रिया मुझे ये आराम देने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे आराम को महसूस नहीं किया था। और अब अपनी आंखों के सामने के नज़ारे को देखने के बाद फियांग खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये एक मामूली सा पिग है लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों मेरे ब्लड लाइन बीस्ट के अटैक का इसके ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डक होता है वो पिगी के ऊपर अटैक करना बंद कर देता है। जो देखने के बाद पिगी जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि आखिर तुमने अटैक करना बंद क्यों कर दिया। जो सुनकर वो बेचारा डक जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पर बोले तो बोले क्या। जिस चीज़ से गुस्सा होते कि शादी पिगी जो होता है वो उसके एक और सर को काटते हुए उससे बोलता है, बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस अटैक को रोकने की। मुझे इसके अंदर मजा आ रहा था लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर इस अटैक को रोक दिया। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलते कि शादी पिगी जो होता है वो सर को भी लीजियान की तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि लीजियान इसे संभाल के रखो, हमें इन दोनों को पकाना है। और अपने ब्लड लाइन बीस्ट के दो सरों को करता हुआ देखने के बाद जो फियांग होता है उसे काफी गुस्सा आता है और अब वो गुस्से में यहाँ पर अपने ब्लड लाइन बीस्ट को खुद की बॉडी के साथ में ही मर्ज कर लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो भी आधा डक जैसा लग रहा होता है और वहीं उसके दो काफी बड़े पंख भी आ चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद लीजियान जो होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए पिगी से बोलता है कि ओ ये तो बर्डमैन बन गया, ठीक है पिगी इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मैं संभालता हूँ। और इतना बोलकर अब लीजियान जो होता है वो फियांग के सामने आ जाता है जहाँ पर कि अब फियांग जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान सच बताओ तो तुमने आज मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, अभी तो मैंने बहुत सारे सरप्राइज जो है वो बचा कर रखे हुए हैं, अभी तो तुम यहाँ पर और भी सरप्राइज होने वाले हो। जो सुनते के साथ ही फियांग जो होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक को करता है और वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो। लेकिन जो लीजियान होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डोज कर जाता है। जो देखने के बाद फियांग चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड बस तुम यहाँ पर इधर उधर ही भाग सकते हो, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो, भागना बंद करो। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि वो अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी 13 स्टाइल हेवनली स्वॉर्ड अटैक को करता है। लेकिन अब जो फियांग होता है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और हम देखते हैं कि फियांग केवल अपने पंखों से ही जो लीजियान का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। और केवल इतना ही नहीं, वो लीजियान के ऊपर अटैक करने के बाद उसे वापस से पीछे भी फेंक देता है। जिसे देखने के बाद अब लीजियान भी शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जैसे ही ये अपने ब्लड लाइन बीस्ट के साथ में फ्यूज हुआ इसकी पावर जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सच में ये फ्यूजन तो काफी ज्यादा अच्छा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही फियांग जो होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान क्या बस यही तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ थी, मैं तो इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जरा अपनी एक बार आंखों को खोलो और देखो। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके तीनों दोस्त जो होते हैं वो फियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे एक साथ आकर जो फियांग होता है उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं, जिसका फियांग भी काफी पीछे जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद अब फियांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर स्नेक की अटैक करने की। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगली बार तुम्हें और भी बड़ा से यहाँ पर सरप्राइज जो है वो मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो फियांग होता है वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग वहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, ये पर्सन जो है यहाँ पर डर्टी ट्रिक का यूज कर रहा है, तो इसीलिए इसके सभी दोस्तों को यहाँ पर क्रिपल कर दो। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए लीजियान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोरोंग इंपेरियल पैलेस को यहाँ पर ऑफेंड करने की, अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके इतना बोलते ही अब जो लीजियान होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी आर्मी अटैक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे डिसाइपल जो होते हैं वो आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो फियांग होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में इतने ज्यादा पर्सन कैसे हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइबल जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रिंस आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सभी टोंगटियान अकेडमी के डिसाइबल है, तो इसीलिए ये यहाँ पर हमारा ही साथ देगी क्योंकि ये भी वैन्यूआन पैलेस से नफरत करते हैं।
जो सुनते के साथ ही फियांग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लीजियान सच में तुम्हारी किस्मत जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि अब तो यहाँ पर तुम्हारे भागने का भी रास्ता नहीं बचा, अब तुम यहाँ पर पक्का फिनिश होने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एक डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए टोंगटियान अकेडमी के डिसाइपलों से बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम सभी को एक साथ में मिलकर लीजियान के ऊपर अटैक कर उसे खत्म करना होगा। और उसकी बात को कंप्लीट करने से पहले ही टोंगटियान अकेडमी का जो वो डिसाइपल होता है वो सीधे आकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देता है। जो देखने के बाद फियांग जो होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर पागल हो गए हो, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही टोंगटियान अकेडमी के जो डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर यंग मास्टर लीजियान के खिलाफ जाने की कोशिश की है, इसीलिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो फियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखने के बाद फियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग एक नंबर के गद्दार हो। और उसके इतना बोलते ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि फियांग जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से हारने के बाद जमीन पर पड़ा होता है। जिसे देखने के बाद अब लीजियान जो होता है वो बोलता है कि चलो जो मोरोंग इम्पेरियल पैलेस है वो भी यहाँ पर निपट गया, और उसी के साथ में पहले हमने सीमा इम्पेरियल पैलेस को भी निपटा दिया था, तो अब 2 इम्पेरियल पैलेस तो खत्म हो गए। अब हमें यहाँ पर केवल 6 इम्पेरियल पैलेस है जिनसे कि यहाँ पर निपटना है। जो सुनते के साथ ही लियांग जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लीजियान से बोलता है कि यहाँ पर तो टोटल 8 इम्पेरियल पैलेस बचे हुए हैं, तो फिर तुम 6 क्यों बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जोगियो इम्पेरियल पैलेस के साथ में हमें निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे साथ में ही है। जो सुनते ही फैटी प्रिंस जो होता है वो लीजियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, बल्कि तुमने तो यहाँ पर ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ में पकड़ कर रखा हुआ है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शीतुवान के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और अब जो शीतुवान होता है वो एक एल्डर से बोलता है कि चलो यहाँ पर सभी इम्पेरियल पैलेस को इकट्ठा करने का जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज उन सभी को बोलो कि वे यहाँ पर आए और आकर मुझसे मिले। जो सुनते के साथ ही वो जो एल्डर होता है वो भी ओके बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि यंग मास्टर 10 इम्पेरियल पैलेस में से अभी भी कुछ इम्पेरियल पैलेस है जो कि यहाँ पर नहीं आए हैं। जो सुनते के साथ ही शीतुवान जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम ये बताओ कि क्या जो क्यान कुन इम्पेरियल पैलेस है वो यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि क्यान कुन इम्पेरियल पैलेस का जो यंग मास्टर है उसकी यहाँ पर बाकी के जितने भी इम्पेरियल पैलेस है वे सभी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो बाकी की मुझे यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही पूरी सिचुएशन को संभाल लेगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल क्यान कुन इम्पेरियल पैलेस ही नहीं आया, बल्कि बाकी के और भी काफ़ी सारे इम्पेरियल पैलेस है जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर कौन कौन अभी तक यहाँ पर नहीं आया। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो शीतुवान से बोलता है कि अभी तक टोटल यहाँ पर 4 ही इम्पेरियल पैलेस आए हैं, जिनमें से पहला होंगपो इम्पेरियल पैलेस, फिर दूसरा डुआनवो इम्पेरियल पैलेस, तीसरा नानमिंग इम्पेरियल पैलेस और चौथा ओयो यांग इम्पेरियल पैलेस। जो सुनते के साथ ही शीतुवान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग इतने ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि मैंने इन सभी को इकट्ठा होने का यहाँ पर ऑर्डर दिया था। क्या इन लोगों को ये लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी मैन की जो फाउंडेशन थी उसे खो दिया, तो मैं इनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकता हूँ। शायद इन लोगों को ये बात नहीं पता है कि मैंने केवल यहाँ पर अपनी मैन की जो फाउंडेशन थी उसे खोया है, लेकिन इसे खोने के कारण मेरी पावर जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाना होगा। और अब शीतो हुआन की बातों को सुनने के बाद वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो बेचारा यहाँ पर बोले तो बोले क्या। और उसके इतना बहुत सोचते ही हमारा व्यू लीजियान के ऊपर आ जाता है, जिसके सामने की काफ़ी सारे डिसाइपल बैठे हुए होते हैं और उन्हें देखने के बाद वो बोलता है कि चलो एक और बेंच जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब टोंगटियान अकेडमी के टोटल 100 डिसाइपल जो है वो हो चुके हैं और यहाँ पर टोंगटियान अकेडमी के टोटल 500 डिसाइपलों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था, तो कम से कम हमें 300 लोगों को अपनी तरफ कहना होगा। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 डिसाइपलों के ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जिनमें से अब एक ग्रुप का जो डिसाइपल होता है वो दूसरे ग्रुप वाले से बोलता है कि चैन युआन, आखिर तुम लोग इतने सारे एक साथ में इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो।
जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो उस पहले वाले से बोलता है कि सीनियर ब्रदर जो जरा आप एक बार अपने साथ में तो देखो, आपके साथ में तो यहाँ पर हमसे भी ज़्यादा डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही अब जो पहले वाला डिसाइपल होता है वो उस पे थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ आगे दिए, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि टोंगटियान अकेडमी के अंदर मेरा क्या स्टेटस है? और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।